अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने क्या बोला? अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद विपक्ष कितना संतुष्ट? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या किया सवाल? आज हम बात करेंगे विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता था और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को क्या फायदा हुआ। दोस्तों, मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा था कि आखिर मणिपुर में हो रही हिंसा का जिम्मेदार कौन है, ये हिंसा अभी तक क्यों कंट्रोल नहीं हुई। इन सवालों को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा था। इन सब सवालों को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग की। हालांकि विपक्ष जानता था कि उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष का मकसद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दे। आपको बता दें कि मणिपुर की हिंसा पर राहुल गांधी ने 37 मिनट तक अपना भाषण दिया और राहुल गांधी के भाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे से अधिक अपना भाषण दिया। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपने 37 मिनट के भाषण में सरकार से क्या सवाल पूछा और राहुल गांधी ने अपने 37 मिनट के भाषण की शुरुआत कहां से किया। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के साथ और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जोश का जो अनुभव किया उसको साझा किया। उसके बाद आधा वक्त मणिपुर के मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था, जहाँ के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, चारों तरफ चीख पुकार है, लेकिन हमारे पीएम वहां आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है। मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है और मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर अभी तक मणिपुर की हिंसा को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक क्यों कुर्सी पर बैठाया गया है, जब उनसे हिंसा कंट्रोल नहीं हो पा रही। इन सवालों के साथ और तमाम सवाल पीएम मोदी से पूछे, जिनके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव के आखिरी दिन बोलने आए और उन्होंने 2 घंटे से अधिक भाषण दिया। अगर आंकड़ों की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव पर आज तक संसद के अंदर जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, यह अब तक का दिया हुआ सबसे लंबा भाषण था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और जो गठबंधन बनाए उसको भी लेकर जमकर निशाना साधा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान एक बात साफ तौर पर देखी गई कि प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार को ही अपना निशाना बनाया और बाकी गठबंधन के लोगों की तारीफ की। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस कांग्रेस और राहुल गांधी ही थे। पीएम मोदी का इशारा था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को किसी तरह अलग किया जाए और वो पूरी तरीके से संदेश देना चाह रहे थे कि विपक्ष का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस केंद्र है और विपक्ष के लोगों को बताना चाह रहे थे कि ये जो गठबंधन बना है उसमें राहुल गांधी मेन है और ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर ही निशाना साधा। अपने 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी 1.5 घंटे बाद मणिपुर की हिंसा पर आए और बात करनी शुरू की। उसके तुरंत बाद ही अपने 9 साल के कामों के बारे में बताने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में 3 बातों पर फोकस किया। पहले अपने 9 साल के किए हुए कामों के बारे में बताया। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने जो काम किया है उसके बारे में बताया, क्योंकि बीजेपी के लिए वो तत्कालीन मुद्दा है। और उसके बाद तीसरी बात, विपक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। इन तीनों बातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात किया, लेकिन मणिपुर की हिंसा पर नहीं बात हो पाई। हालांकि विपक्ष जिस मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था उसमें विपक्ष सफल रहा, क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष के सभी नेता एकजुट दिखाई दिए और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसकी ताकत भी दिखी, जिसमें विपक्ष सफल रहा। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। जो दल अभी बीजेपी से अलग थे और लग रहा था कि वो बीजेपी से गठबंधन करेंगे, वो दल भी मणिपुर की हिंसा को लेकर बीजेपी पर आक्रामक दिखे। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है और अकाली दल की घर वापसी हो सकती है, लेकिन अकाली दल का जो भाषण था वो बहुत ही आक्रामक था। हरसिमरत कौर सरकार पर लगातार हमलावर दिखी। कहीं न कहीं इससे भी विपक्ष को फायदा हुआ, क्योंकि ये दल भी विपक्ष के साथ आने का एक संदेश है। हालांकि मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद सदन के अंदर की राजनीति वहीं समाप्त हो गई। अब सदन के बाहर की राजनीति शुरू होगी और इसकी शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी
जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की मुंबई में मीटिंग होगी। ये मीटिंग भी विपक्ष के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग में ही गठबंधन के संयोजक और बाकी सब चीजों के नाम का ऐलान होगा। और इस मीटिंग में कई ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से द इंकलाब एक्सप्रेस के लिए अलीम वारसी की रिपोर्ट।